सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, तो ये जो निगेटिव वाइब्रेशंस आज का टॉपिक है। निगेटिव वाइब्रेशंस क्या होते हैं और निगेटिव वाइब्रेशंस से हमारी खुशी, हैप्पीनेस स्टेट कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये एक डीपर टॉपिक है, डीप टॉपिक है जिसको समझना जरूरी है। और सबसे पहले हम समझेंगे निगेटिव एनर्जी क्या होती है। निगेटिव एनर्जी क्या होती है और उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में किस तरीके से होता है इसको समझेंगे। ओके, तो अभी सबसे पहले जो पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को बताया वो फोटो से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो फोटो इंपॉर्टेंट है और मैंने ग्रुप पे भी भेजा है। आप लोग ग्रुप में भी वो फोटो को खोल के देख सकते हो, क्योंकि हर सेशन में आपको समझ में आना चाहिए कि हम लोग हर चीजों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। देखो, पिछले सेशन में हमने क्या बात की थी कि गिल्ट और शेम, अपराध भाव और शर्म किस तरीके से इंसान को अलग अलग तकलीफ या दुख में बांध देता है और इंसान खुशी कभी महसूस नहीं करता है। तो रेड जोन का सबसे नीचे का हिस्सा, अगर कोई इंसान को शर्म, कोई उसकी जिंदगी में ऐसी कोई घटना घटी है जो वो अपने करीबी लोगों से भी शेयर नहीं कर सकते, तो वो हमेशा उस शर्म के भाव में जिएंगे और अपने आप को दुनिया से दूर रखेंगे, छुपाएंगे। ऐसे सब बहुत सारी बातें हैं। और अपराध भाव, जाने अनजाने में वो कोई बड़ी गलती हो गई है। तो उसी तरीके से अभी निगेटिव एनर्जी को समझना है, निगेटिव चीजों को समझना है। तो निगेटिव चीज का मतलब क्या होता है उसको पहले समझ। देखो, निगेटिविटी का मतलब ये नहीं होता कि बुरी नजर, काला जादू, ये सब भी निगेटिव है, लेकिन हमारे अंदर, शरीर के अंदर क्या निगेटिव है पहले ये समझना जरूरी है। तो हम काला जादू, बुरी नजर, वो सब चीजों पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चीज इंसान को दुखी करती है, खुश नहीं करती है, उसको हम निगेटिव कहते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है। जो चीज हमको खुश होने नहीं देती या जो हमें खुशी महसूस करने नहीं देती, वो चीज को आप आज से अपनी जिंदगी में नेगेटिव चीज कंसीडर करो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे किसी ने कोई बात बोली, ओके, और उसकी बात आपको कड़वी लगी, उसकी बात आपको बुरी लगी, तो वो बात आपके शरीर में नफरत पैदा कर रही है, गुस्सा पैदा कर रही है, दुख पैदा कर रही है, इरिटेशन पैदा कर रही है, आपको शर्म या अपराध महसूस, गलती महसूस हो रही है, नीचे की कोई भी चीज महसूस हो रही है जो रेड जोन की है या 200 के नीचे की है, इसका मतलब सामने वाले ने आपके ऊपर निगेटिव वाइब्रेशंस छोड़, आपके शरीर पे छोड़ दी। तो अभी ये चार्ट आपको सामने रखना है। तो जो भी चीजें आपके शरीर में गुस्सा पैदा करती है, कोई चीज की कमी आपको महसूस कराती है, कोई चीज का डर आपको महसूस होता है, दुख महसूस होता है, वेदना, शर्म, अपराध भाव, शरीर में दर्द महसूस होता है, ये सारी चीजें अगर कोई कारण के वजह से हो रही है तो वो
हम उसको निगेटिव कंसीडर करें। ओके, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि निगेटिव का मतलब क्या है। तो निगेटिविटी कैसे हो सकती है? अभी जैसे किसी ने आपके घर में किसी ने आपको आपकी गलती निकाली कि तुमसे तो ये काम होता ही नहीं है, तुम तो बराबर करते ही नहीं हो, तुमको ये चीज आती ही नहीं है। तो हुआ क्या? हम ये नहीं बोलते हैं कि वो व्यक्ति काला जादू कर रहा है, वो व्यक्ति बुरी नजर कर रहा है। वो हमारा अपना है, वो अपना व्यक्ति है, लेकिन उसकी बातें निगेटिव वाइब्रेशंस पैदा कर रही है, क्योंकि उसका इफेक्ट जो आपके ऊपर हो रहा है वो निगेटिव है। देखो, मैं गहरी बातें बता रहा हूँ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि निगेटिव एनर्जी का मतलब होता है ब्लैक मैजिक, काला जादू, ये वो तो है। तो आप सोचो, काला जादू तो दुनिया में सभी लोगों पे तो होता नहीं है, फिर भी लोग दुखी क्यों हैं? इतने सारे लोग बीमार क्यों हो जाते हैं? बार बार दवाई क्यों खानी पड़ती है? बड़ी बड़ी बीमारी क्यों हो जाती है? रात को नींद क्यों नहीं आती है? दिन भर वो टेंशन क्यों आता है, डर क्यों लगता है, बुरा क्यों लगता है? तो कोई भी चीज जरूरी नहीं है कि काला जादू के वजह से ही निगेटिव। निगेटिव एनर्जी हमारे शब्दों में भी है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप क्रिया करते हो, अगर आपने पॉजिटिव एनर्जी अपने शरीर में जमा की, तो आपकी बातें, आप इस तरीके से बात करोगे कि सामने वाले को पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, उसको अच्छा लगेगा आपके साथ। देखो, आप जब अपने दोस्तों से मिलते हो तो दोस्तों के साथ हमको अच्छा क्यों लगता है? या फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड हो, या कोई हमारी सिस्टर हो, उनके साथ हमको अच्छा क्यों लगता है? और किसी की बातें हमको बुरी क्यों लगती है? तो कहने की बात क्या है, ये गहराई में समझने वाली बात है कि जिसको हम हमारे कर्म कहते हैं, कर्मों के हिसाब से आपके जीवन में आपने लोग सिलेक्ट किए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको निगेटिव एंड देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, और आपके शरीर में निगेटिव इफेक्ट पैदा करते रहेंगे, करते रहेंगे। वो आपका पति भी हो सकता है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो लोग काला जादू कर रहे हैं, लेकिन वो लोग आपके कर्मों को ट्रिगर करने के लिए निगेटिव एनर्जी को छोड़ रहे हैं आपके ऊपर। कई बार होता है ना, हमको दुख क्यों लगता है? क्योंकि हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता है, बड़ा हो, शादी होने के बाद वो आ, उसकी सोच बदल गई है, ऐसा है। तो बेटा तो हमारा अपना है, लेकिन उसकी बातें हमें क्यों बुरी लगती? पति हमारा अपना है, लेकिन उसकी बातें हमें क्यों बुरी लगती? जेठानी, देवरानी, सास, नंद सब हमारी अपनी है, लेकिन फिर भी हमें उनकी बातें निगेटिव लग सकती है। ये सच है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं? आपके अपने लोग ही आपको निगेटिव वाइब्रेशंस दे सकते हैं, और गलती उनकी नहीं है। देखो, यही तो गलत, लोग, दुनिया पूरी गलत जाती है। हम सोचते हैं कि वो लोग निगेटिव बातें करते हैं और गलती उनकी है। यहाँ पे गलती किसी की भी नहीं है। अगर मैं उनके एंगल से पूछूंगा, अभी जैसे कि यही सेशन में एक सास भी बैठी है और एक बहू भी बैठी है, ओके? तो बहू क्या सोचेगी कि मेरी सास, मुझे निगेटिव वाइब्रेशंस उसके वजह से फील होते हैं। और अगर सास को पूछेंगे तो सास बोलेगी, यही सेशन में वो सोचेगी कि बहू की बातें मुझे निगेटिव लगती हैं। दोनों अपनी जगह पे सही है। दोनों एक साथ इकट्ठे हुए इसलिए हुए हैं कि वो एक दूसरे को उनके निगेटिव कर्मों की याद दिलाते रहें और उनको ट्रिगर करते रहें।
सास ऐसा कुछ करेगी जिससे कि बहू को निगेटिविटी फील होगी, बहू कुछ ऐसा करेगी जिससे कि सास। ये कर्मों का खेल है। इसको क्या कहते हैं, साइंस की भाषा में भी आपको समझाऊं तो, पिछले जन्म में या पहले कभी भी आपने किसी को निगेटिव एनर्जी दे दी, ओके, गुस्से में या गाली दी, नफरत की, जो भी किया आपने, उसको निगेटिव एनर्जी से त्रास दिया, तो वो इंसान फिर से आपको वो आपकी एनर्जी वापस देने आएगा, जिसको हम कर्म कहते हैं। यही चीजों को कर्म कहते हैं। कर्म कोई ऐसी फिजिकल चीज नहीं है कि बैंक का अकाउंट है कि भाई 10 लाख रुपया उसने दिया था अभी तुमको मिलेगा, ये ऐसा कोई फिजिकल चीज नहीं है। एनर्जी का जो आदान प्रदान होता है उसको कर्म कहते हैं। अगर आपने किसी को पॉजिटिव एनर्जी दी, अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव एनर्जी में देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश के वजह से अगर किसी के जिंदगी में कुछ पॉजिटिविटी आती है तो मैंने पॉजिटिव एनर्जी दी। तो मैंने अगर पॉजिटिव एनर्जी दी है तो मुझे पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी। इसको हम अच्छा कर्म कहते हैं, सत्कर्म कहते हैं। और अगर मैंने मेरी बातों से किसी को दुखी किया, टेंशन में लेके आया, मैं बार बार किसी को गलती निकाली मैंने, सबसे बुरी चीज है दूसरों की गलती निकालना। और यही चीज जाने अनजाने में बचपन से हम करते आते हैं कॉन्स्टेंटली। इसके वजह से हमारे ऊपर वो रिटर्न आते रहता है। देखो सिंपल सी बात है, आप सोचो, जितनी बार आप दूसरों की गलती निकालोगे, कमी निकालोगे, वो जाने अनजाने में आप निगेटिव कर्म, निगेटिव एनर्जी बाहर फेंक रहे हो, सामने वाले को निगेटिव एनर्जी के वाइब्रेशन दे रहे हो, और वही चीज घूम के वापस अपने पास आती है। सबसे बुरी चीज है, सबसे बुरा कर्म है क्रिटिसिज्म। मेरे मास्टर कहते हैं, अगर किसी को दूसरों की गलती निकालने की पैटर्न है, वो इंसान को भगवान कुछ नहीं कर सकते, भगवान भी उसको बचा नहीं सकते। हर चीज में दूसरों की गलती निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। ये सबसे, क्योंकि वो इंसान कीचड़ में दबते जाता है, उसको पता भी नहीं, उसको क्या लग रहा है, मैं परफेक्ट हूं तो मैं दूसरों की गलती निकाल सकता हूं और बार बार गलती निकालते रहूंगा। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि वो कर्मों के दलदल में, निगेटिव एनर्जी के दलदल में और नीचे डूब धंसता जा रहा है। सबसे बुरा चीज है कि क्रिटिसाइज करना। देखो इंडिया में, ये हमारे कल्चर में, सब कल्चर में कुछ चीज अच्छी होती है, कुछ चीज बुरी होती है। ऐसा नहीं कि हम भारतीय है, हमारी संस्कृति में सब कुछ अच्छा है। कुछ तो हमारे संस्कृति में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये है कि हमारे कल्चर में ये किसी की तारीफ करना नहीं लिखा है। गलती निकालना है तो फटाफट लोग निकालते हैं। देखो आपके समाज में देखो, सोसाइटी में देखो, घर में देखो, बच्चे भी माँ बाप की फटाफट गलती निकालेंगे। मम्मी ने आज ये नहीं किया, मम्मी दुनिया भर का काम करती है, वो किसी को दिखेगा नहीं, लेकिन छोटा सा गलती किया मम्मी ने, मम्मी ने आज टाइम पे खाना नहीं बनाया, मम्मी की वजह से लेट हो गया, फटाफट क्रिटिसाइज करेंगे। क्योंकि और बच्चे किससे सीखते हैं, हमारे से ही बच्चे सीख रहे हैं। हमारा ही क्वालिटी बच्चों में आता है। हम बातों बातों में मोदी को, गवर्नमेंट को गाली देंगे, हम उसको गाली देंगे, हम सरकार को गाली देंगे, हम हर चीज को हम क्रिटिसाइज करते हैं, और घर में भी हम बार बार गलतियां निकालते हैं दूसरों की, और वही चीज बच्चे भी फॉलो करते हैं। तो निगेटिव, सबसे बड़ी निगेटिव वाइब्रेशंस क्या है, देखो आपके ऊपर जब ये आएगा तो आपको समझ में आएगा। आपने मेहनत से कोई चीज की और किसी ने आपकी गलती निकाली, देखो कैसे निगेटिविटी आपको फील होती है। ये सबसे बड़ी निगेटिविटी है। आपके घर में कोई भी आपकी गलती निकालेगा, आपका मूड, आपकी खुशी गायब हो जाएगी। ये सच है कि नहीं, आप सोचिए सब लोग। गलती कोई निकालता है
वो हमारा खुशी को छीन लेती है वो चीज। और ये गलती निकालने की आदत और ये पैटर्न हमारे में कूट कूट के भरी है, इवन मेरे में भी, क्योंकि ये सदियों से ये कल्चर चले आ रहा है। किसी की निंदा करना, किसी की गलती निकालना, किसी की कमी को ही पहचानना, ये हमारे कल्चर में पता नहीं कहां से घुस गया। समाज में भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करेगा ना, उसको सपोर्ट करने वाले कम रहेंगे, उसकी गलती निकालने वाले 10-15 खड़े हो जाएंगे। कि उसने अगर 1 घंटे में 100 अच्छी बातें बोली, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। 2 बातें अगर उसने थोड़ी ऐसी बोली, फटाक से लोग आके बोलेंगे कि तुमने ये गलत बोला। ये पैटर्न हमारे जीन्स में उतर गई। तो देखो, निगेटिविटी जिसको हम कहते हैं, उसकी शुरुआत है सबसे पहले गलती निकालने वाले एटीट्यूड को बदलना। निगेटिव वाइब्रेशंस वहां से आते हैं। किसी की गलती निकालो, उसको बुरा लगेगा, वो भी तुम्हारी गलती निकालेगा, वो गुस्सा करेगा, वो चिढ़ेगा, वो रोएगा, दुखी होगा, उसको नींद नहीं आएगी। मतलब आपने बुरा कर्म बांधा, आपने उसको निगेटिव एनर्जी दी, तो उसके अंदर निगेटिव एनर्जी गई है, तो वो थोड़ी चुप बैठेगा। वो लेडीज या तो वो अपने शरीर को नुकसान करेगी, या तो वो वापस रिटर्न में आपके ऊपर निगेटिविटी को ट्रांसफर करेगी। और यही चीज होते रहता है, यही जिग जिग चलती रहती है। और निगेटिव वाइब्रेशंस, ये हो गया घर के वाइब्रेशंस की बात हो गई। अभी मैं बाहर के वाइब्रेशंस की बात करूंगा। घर के निगेटिव वाइब्रेशंस किस तरीके से हम एक दूसरे पर डालते हैं, वो एक टॉपिक पूरा हो गया। इसमें अगर आप लोगों को डाउट है, बच्चे भी माँ बाप को निगेटिव वाइब्रेशन दे सकते हैं, माँ बाप भी बच्चों को दे सकते हैं। कोई कोई माँ बाप में आदत होती है बच्चों की गलती निकालना बार बार में। कोई चीज वो अच्छी करता है, तारीफ मत करो, लेकिन 2 मार्क्स कम आ गए उसको कोई सब्जेक्ट में, दुनिया भर की उसकी गलती निकालेंगे, उसको डांटेंगे और उसको डिमोटिवेट करेंगे। और बच्चा वो निगेटिव वाइब्रेशन को बार बार झेल नहीं पाता है और उसका नेचर बदल जाता है, नेचर उसका बिगड़ जाता है। अभी कोई बच्चा ड्राइंग में अच्छा है और मैथ्स में अच्छा नहीं है, और हमने कभी ड्राइंग की तारीफ ही नहीं की, और हम उसकी मैथ्स में 2 मार्क्स कम आ गए, तो उसको उसकी गलती निकालते रहेंगे, करते रहेंगे, तो उसको ये लगेगा कि मैं तो कुछ काम का ही नहीं हूँ। उसको अपनी कमजोरी महसूस होगी, वो अंदर से दुखी होगा, और ये सब होता रहता है कंटिन्यूअसली। ओके, तो घर के वातावरण में निगेटिव वाइब्रेशंस किस तरीके से फैलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, मैं ये सिर्फ टॉपिक समझाना नहीं चाहता, मैं आपको सॉल्यूशन देना चाहता हूँ। तो कोई अगर निगेटिव वाइब्रेशन हमारे ऊपर फेंकता है, हमारी गलती निकालता है, या हमें, ज्यादातर क्या होता है, हमको बुरा क्यों लगता है, जब कोई हमारी गलती निकालेगा 1-on-1 या तो पब्लिक में, तो हमको बुरा लगेगा। लेकिन ये मत सोचो कि वो इंसान बुरा है। आप ये सोचो कि उसकी जबान पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो गलती निकाल रहा है। लेकिन ये सोचो, 2 तरीके हैं इसको देखने के। वो गलती निकाल रहा है, लेकिन क्या मेरे में कोई कमी है, क्या कमी है, तो उसको पूरी करो, कमी को हटाओ, थोड़ा अपने में कमी को ठीक करो। और अगर कमी नहीं है, तो फिर ये सोचो कि मेरे में कोई कमी नहीं है, मुझे बुरा लगने की क्या जरूरत है, अंदर से दुखी होने की जरूरत नहीं है, और सामने वाले को सुनाने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, जब सामने वाला सुनने के मोड में है, तो उसको शांति से समझाना जरूरी है कि ये चीज में आपको मेरे में कमी लगती है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस तरीके से ये कमी को दूर करूं। और अगर सामने वाला बता सकता है और आपको समझाता है, और आप वो कमी को दूर कर लेते हो, तो नेक्स्ट टाइम वो इंसान वो गलती नहीं निकालेगा, उसको
समझा दो कि ठीक है, मैं ये अभी कमी को पूरी कर लेती हूँ, अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और अगर कमी है तो सामने वाले से बात करो कि क्या मुझे करना चाहिए, और अगर वो जो बोलता है वो आपको पटता नहीं है तो उसको समझा दो कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर आपको बोलते रहना है तो आपकी मर्जी, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं दुखी नहीं होंगी। मैं अपने हैप्पीनेस के खुद से बात करो कि मेरे स्टेट को मैं डिस्टर्ब नहीं करूं। देखो, कोई पति होता है, कोई सास होती है, कोई जेठानी होती है, ठीक है, उनकी आदत है छोटी छोटी बात में किच किच करना, गलती निकालना। तो उनसे बात करके क्लियर करो कि क्या मुझे ठीक करना है। अगर मैं ठीक कर दूंगी तो आपको दूसरी बार प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और फिर भी करने के बाद भी वो किच किच करते हैं तो दुखी खुद को नहीं होना है। आपको सिर्फ देखना है कि निगेटिव वाइब्रेशन कोई छोड़ रहा है, लेकिन क्या आप ले रहे हो क्या उसको, ये दूसरा एडवांस टॉपिक है। कोई आपके निगेटिविटी छोड़ेगा, ओके, लेकिन आप पूरी अवेयरनेस में देखो कि सामने वाले ने आप पे निगेटिविटी छोड़ी है, आप वो निगेटिविटी को लेना चाहते हो, दुखी होना चाहते हो और अपने ईगो को हर्ट करना चाहते हो, या फिर उसको बोलने दो मैं तो खुश हूं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अंदर से ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, और इस चीज के लिए आपको आपकी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। और ये अवेयरनेस और ये जागरूकता क्रिया किए बगैर नहीं बढ़ सकती। अगर आप सोचो सामने वाला गाली देगा, आपकी गलती निकालेगा और आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये लेवल तब आता है जब आप अपने मन के लेवल से ऊपर उठ के जागरूकता के लेवल पे आए। अभी देखो, ये समझाना भी मुश्किल है कि ये जागरूकता का लेवल क्या है। मैं आपको बता रहा था कि 700 की जो फ्रीक्वेंसी है, 500 के ऊपर, 200 के नीचे सब रेड जोन है। अगर कोई व्यक्ति 500 के ऊपर चला गया और 700 के फ्रीक्वेंसी में रहने लगा, उसको किसी की भी कोई भी बात बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि वो मन के लेवल से जी नहीं रहा है, उसका मन खत्म हो चुका है। बुरा किसको लगता है, निगेटिव वाइब्रेशन किसको फील होते हैं, ईगो किसका हर्ट होता है, किसको गुस्सा आता है, मन को गुस्सा आता है, मन को गुस्सा आता है। लेकिन जिसका मन ही चुप हो गया है, मन ही खत्म हो गया, मन है ही नहीं, जो खुद प्रज्ञावान बन गया है, जिसका मन चुप हो गया है, उसको कुछ नड़ेगा नहीं, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे कोशिश हमें क्या करनी चाहिए, निगेटिविटी दुनिया छोड़ेगी, लेकिन हमारे अंदर वो निगेटिविटी एंटर ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि अंदर इतनी खतरनाक पॉजिटिव एनर्जी है कि निगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर रही है। अवेयरनेस में, अवेयरनेस की तीव्रता, जो जागरूकता की आग में निगेटिविटी एंटर करने से पहले ही भस्म हो जाती है, वो इंसान कोई भी निगेटिविटी को पचा जाएगा, और उसको कहते हैं नीलकंठ। भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहते हैं? कोई भी निगेटिविटी, कोई भी जहर दुनिया का, वो अपने शरीर में एंटर करने नहीं देते, यहाँ पे अटका देते हैं। और अपने शरीर से निगेटिविटी बाहर फेंकने भी नहीं देंगे, वो इधर ही अटकी है, ना ना वो अंदर जाएगी ना वो बाहर निकलेगी, अटक गई है। देखो, ये सब कहानियां, जो भी किस्से हैं, स्टोरी है, वो इसके लिए नहीं कि भगवान शिव नीलकंठ है। भगवान शिव का अंश हमारे अंदर है, और जब हम पूरी तरह से जागरूक बन गए तो भगवान विष्णु के अवतार हम बन सकते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध और सब में क्या फर्क है हमारे में? क्योंकि वो जाग
पूरी तरह से जागरूक बन के, विष्णु के अवतार बन के जीवन जिए थे, उनके अंदर कोई निगेटिविटी जा ही नहीं सकती। वो पूरी दुनिया को निगेटिव में से पॉजिटिव बना सकते हैं। देखो, आपको पता है महाभारत के किस्से में भगवान कृष्ण जब गए थे दूत बनकर कौरवों के पास, और उन्होंने बोला कि सिर्फ 5 गांव दे दो, इतने झुकने के बाद इतने झुक गए कि सब कुछ नहीं दोगे चलोगे, छोटे से 5 गांव दे दो तो भी मैं पांडवों को मना लूंगा। लेकिन तभी आप इमेजिन करो, दुर्योधन ने उनका अपमान किया, उनको इंसल्ट किया, उनको गांव का ग्वाला बोला और क्या क्या नहीं बोला। तो कितनी निगेटिविटी दुर्योधन ने कृष्ण के ऊपर डाली। फिर भी कृष्ण ने रिक्वेस्ट किया भीष्म को, धृतराष्ट्र को, कि मुझे जो भी बातें हैं, मुझे इनकी बातों से कुछ ये नहीं लग रहा है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इतने बड़े युद्ध में इतनी बड़ी जान जाने से मैं बचा सकता हूं अगर आप 5 गांव दे दोगे तो। और वो उधर दुर्योधन उसका इंसल्ट पे इंसल्ट करते जा रहा था, करते जा रहा था, करते जा रहा था। कृष्ण को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जब उन्होंने वो दुर्योधन ने बोला कि मैं 5 इंच जमीन भी नहीं दूंगा, तुमको जो करना है करो, और फिर बोला सैनिकों को कि इसको बंदी बना लो, तब कृष्ण ने अपना वो अवेयरनेस वाला, वो अग्नि वाला रूप दिखाया, जिसको हम विराट स्वरूप कहते हैं या द्युति। और वो किसी की निगेटिविटी कोई उनको टच नहीं कर पाया, उनको देख नहीं पाया, और वो वहां से गए। तो ये सब स्टोरी है, कहानी है, लेकिन ये सच है कि जो इंसान पूरी तरह से जाग चुका है उसको किसी की निगेटिव बातें छू भी नहीं सकते। और हमें हमारी छोटी सी किसी की बातें इतनी चुभ जाती है। प्रॉब्लम सामने वाले में होगा, लेकिन प्रॉब्लम हमारे में भी है। ये हम कब देखेंगे, ये कब हम समझेंगे कि सामने वाले ने छोटा मोटा गलती निकाला और हमें इतना बुरा लग जाता है। सामने वाले के निगेटिव वाइब्रेशन हम झेल भी नहीं पाते, हमारा शरीर खराब हो जाता है, अंदर से आग लग जाती है, क्या क्या हो जाता है, नींद नहीं आती है, रात भर विचार आते हैं कि सामने वाले को सुना डालूं, उसको जहरीली बातें वो मुझे बोल रही है तो मैं भी उसको बोल दूं। ऐसा होता है ना। और एक व्यक्ति हर एक के जीवन में ऐसा जहरीला आएगा जो आपके ऊपर जहर डालते रहेगा, निगेटिव एनर्जी डालते रहेगा। ये आपकी परीक्षा है या आपके कर्मों के हिसाब से हो रहा है। आप सामने वाले को दोष देते रहोगे तो सामने वाला तो वैसे ही रहेगा, आप बदल जाओ। तो हमें बदलने के लिए क्या करना चाहिए? हमें जागरूकता में ऊपर उठना जरूरी है। क्रिया करने से हमारे मोक्ष गुरु से अगर हम जुड़ जाएंगे तो वो हमें जागरूकता में ऊपर उठाएंगे और हमें पॉजिटिव एनर्जी में इतना भरपूर बना देंगे कि आपकी हाजिरी में लोगों को पॉजिटिव लगने लगेगा। देखो, अभी मैं दूसरी बात बताता हूँ। मैंने घर की एनर्जी की बात तो की। अभी निगेटिव एनर्जी होती क्या है, कैसे घर में आती है, कैसे लोगों को बीमार करती है, कैसे खर्चे करवाती है, ये बातें समझना बहुत जरूरी है। कैसे देखो, बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं कि घर में पैसा बहुत है लेकिन घर में कोई ना कोई बीमार गिरते रहता है, खर्चा होते रहता है, कोई ना कोई चीज खराब होती है, किसी का शरीर खराब होता है, कोई वस्तु खराब होती है, और घर में बहुत काम करना पड़ता है। इतना पैसा होने के बावजूद भी इंसान बीमारी में खर्चा हो रहा है, सुख चैन नहीं है। करोड़ों करोड़पति लोग भी ऐसी कंप्लेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि घर में निगेटिव एनर्जी आ चुकी है। और निगेटिव एनर्जी कैसे आती है?
पहले तो हमारे अंदर 70% पानी है, 70% पानी है हमारे अंदर। और पानी जो होता है वो सबसे ज्यादा निगेटिव एनर्जी और निगेटिव इमोशंस को कैरी करता है। हमारे शास्त्र में, कल्चर में ऐसा क्यों कहते हैं कि दुश्मन के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, और किसी का नमक नहीं खाना चाहिए दुश्मन के घर का। पानी, नमक और भी चीजें हैं जो निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, सोख लेती है अपने अंदर। तो आप पानी जो पीते हो, तो गवर्नमेंट का पानी तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो पानी, अभी सपोज आपके घर में पानी आपने एक मटके में या कहीं पे तो रख दिया, ओके, और वो मटके के बाजू में सास बहू झगड़ा कर रही है, सास बहू की गलतियां निकाल रही है और बहू को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहू को बहुत निगेटिविटी फील हो रही है, तो आपके जो वाइब्रेशंस है, जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति के अलग अलग वाइब्रेशंस होते हैं। मैंने वो जो फोटो आपको दिखाया वो क्या है, वो फोटो जो आपको दिखता है वो एक्चुअली में आपके वाइब्रेशंस। जब आप अपराध भाव में दुखी हो तो आपके वाइब्रेशंस 20 या 30 में है। जिसको मरने का मन कर रहा है, सुसाइड करने का, उसके वाइब्रेशंस एकदम निगेटिविटी 0 लेवल पे जाते हैं और वो मरने की कोशिश करता है। और जब हम हनुमान जी की बात करते हैं, तो जब हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन, हेल्थ की बातें करते हैं, तो आप देखो पानी का मटका भरा हुआ है, और ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत बार करवाया है छोटे बच्चों को, अभी मैं सिखाता भी हूँ कि आप हनुमान चालीसा बोलो और बाजू में पानी का बोतल रख दो या मटका रख दो। जो पानी निगेटिव था, हनुमान चालीसा अगर हमने प्योर सेंस में प्रॉपरली बोली, प्योर भावना से, वो पानी निगेटिव में से पॉजिटिव बन जाएगा, और वो पानी पीने के बाद शरीर में नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, शरीर अच्छा होगा, निगेटिविटी शरीर में से कम होगी। ये करके देखो आप। लेकिन ये व्यक्ति कौन कर सकता है? जिसके शरीर का 70% पानी पॉजिटिव हो। अगर हमारे शरीर में 70% पानी निगेटिव है, क्योंकि हम दुखी रहते हैं, हमारे अंदर नफरत है, हमारे अंदर चिंता है, जो भी चीजें 200 के नीचे वाली चीजें हैं, वो अगर हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर का पानी भी निगेटिव। और हम अपने निगेटिव शरीर को लेकर, निगेटिव भावनाओं को लेकर हनुमान चालीसा भी बोलेंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, हमारे अंदर का ज्यादा निगेटिव था तो थोड़ा कम निगेटिव होगा, थोड़ा पॉजिटिविटी बढ़ेगा, और बाहर का पानी भी पॉजिटिव बढ़ेगा। और ये 100% सच है। ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखो। आपके घर में आप जब पूजा करते हो, सत्यनारायण की कथा करते हो, तो वो लोटे में, कलश में पानी क्यों भरते हैं? हर चीज के पीछे साइंस है। हर चीज को हम लोग ऐसे आंख बंद करके विधि के तौर पे करते रहते हैं, लेकिन हर विधि के पीछे गहरी बातें हैं। वो पानी, कोई भी बाहर से आए व्यक्ति पे हम लोग वो पानी क्यों डालते हैं? वो महाराज है या वो क्या करता है, ऐसे ऐसे पानी डालता, ताकि कोई भी निगेटिव व्यक्ति बाहर के निगेटिव वाइब्रेशंस लेके आया है, उसके ऊपर वो पॉजिटिव पानी डालो जिसमें हमने मंत्र जाप किया, कथा की, जिससे कि वो पानी पॉजिटिव बन गया। शादी में भी करते हैं हम लोग। शादी में वो लोटे में भर के रखते हैं पानी। कोई भी पूजा, कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन में वो कलश में पानी भरने का कारण यही है कि वो पानी पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वो पानी दूल्हा दुल्हन पिएंगे, यजमान पिएंगे, घर के लोग पिएंगे, उनके ऊपर निगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं करेगी घर में। और घर में वो पानी सब जगह डालते क्यों है? निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए। देखो सब साइंस। आज के बाद आप जब आप हवन करोगे, पूजा करोगे, अभी आप ये चीजों को प्रॉपरली कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा जब भी आप हवन करते हो, मंत्र जाप करते हो,
आप क्या करो, दुनिया भर का पानी रखो अलग अलग कलश में, खाली एक लोटा क्यों रखना है? जो पानी आप पियोगे, जिससे आप खाना बनाओगे, वो पानी को भी रखो, और वो ही पानी को तुम खाने में यूज करो, खाना बनाने में। आपको पता है, जब आप रोटी बनाते हो और रोटी बनाते वक्त जब आपको दिल में गुस्सा आ रहा है, तो आपका निगेटिव एनर्जी गुस्से वाला रोटी में जा रहा है, और वही रोटी आपके घर के लोग खा रहे हैं, और वही लोग निगेटिव बन रहे हैं, और वही निगेटिविटी आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, और वही निगेटिविटी आप वापस रोटी के थ्रू उनके ऊपर छोड़ रहे हो। इसको बोलते हैं कर्मों का चक्कर, कर्मों का सर्कल। इसके वजह से निगेटिविटी घर में से जाती नहीं। जो खाना बनाता है व्यक्ति, वो पूरी तरह से प्योर होना चाहिए, वो पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। अभी देखो, मैं गया था पुणे के पास एक आश्रम में गया था। मैं वैसे तो बच्चों को रिसोर्ट में लेके जाता हूँ, हम लोग नॉर्मली होटल में जाते थे पहले, लेकिन मैंने देखा है कि होटल में जो खाना बनाने वाले लोग हैं, और जो होटल में जो कमरे में जो लोग आते हैं, वो सब निगेटिव वाइब्रेशंस वाले लोग वहां पे अच्छी बुरी चीजें करते हैं। होटल में कोई ड्रिंक करता है, कोई झगड़ा करता है, कोई गलत बोलता है, नफरत करता है। और इवन पहले मैं भी यही सब करता था, तो किसी की बुराई मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि होटल में दुनिया भर का निगेटिव वाइब्रेशन होता है। और आप उस होटल में जाओगे तो आप उधर का खाना खाओगे, उधर का पानी पियोगे, उधर के लोगों के वाइब्रेशन, उसके कमरे के वाइब्रेशन लेके घर पे आओगे। घर पे एक हफ्ते में देखो, जब आप बाहर से आओगे घर में, बात बात पे झगड़ा होगा, क्योंकि आप दूसरों के वाइब्रेशन घर पे लेके आए हो, और वो वाइब्रेशन आपको इरिटेट कर रहे हैं, झगड़ा करवा रहे हैं, और झगड़ा बढ़ता है। कितने लोग तो बीमार पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा, बाहर घूम के आते हैं तभी मजा आता है, और घर पे आते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, एसिडिटी, पेट खराब हो गया। बच्चों को जल्दी निगेटिविटी असर करती है, बुखार आ जाता है। तो ये सब कॉमन चीजें हैं। पहले मैं जब जागरूक नहीं था, तो मैं भी ऐसे ही करता था, होटल में जाता था, खाता था, पीता था। लेकिन इस बार मैंने क्या सोचा, मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा जहां की निगेटिव एनर्जी मुझे डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि एक हफ्ता लगता है मुझे वो निगेटिव एनर्जी मेरे शरीर में से निकालने को। तो मैं वहां की पॉजिटिव एनर्जी ले सकूं, और मैं वहां पे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा सकूं, ऐसी जगह पे जाऊं। तो ऐसी जगह पे मैं गया, मैंने ढूंढी ऐसी जगह जहाँ पे लोग जाके पॉजिटिव चीजें करते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट है, जहाँ पे लोग अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छी चीज सिखाते हैं, भगवान की प्रेयर्स करते हैं, शांति से एक दूसरे को हेल्प करते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ऐसी जगह ढूंढ के, और वो जगह भी रिसोर्ट जैसी थी, पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट, बच्चों के लिए खेलने के लिए सब कुछ, लेकिन पॉजिटिव चीज। और आपको भी मैं यही बताऊंगा, आप लोगों को घूमने जाना है नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ, ऐसी जगह पे जाओ। मैं खुद मैंने सोचा है कि हर 2-2 3-3 महीने में मैं खुद वहां पे जाऊंगा, लोगों को इनवाइट करूंगा, वहां पे कैंप करेंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे, और साथ में कुछ सीखेंगे भी, एक दूसरे के प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो ये चीजें अगर हम करने लगे, तो बच्चे भी पॉजिटिव एनवायरनमेंट को समझेंगे, सीखेंगे, और बच्चे भी बीमार नहीं गिरेंगे, और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो घूमने फिरने का काम भी हो जाएगा, और वाइब्रेशंस भी घर के डिस्टर्ब नहीं हो। ओके, तो बाहर का वाइब्रेशंस मैंने बताया, दूसरा टॉपिक मैंने बताया, एक तो घर के वाइब्रेशन, दूसरे बाहर के वाइब्रेशन। तो खाने पीने में पानी होता है, पानी में बाहर के वाइब्रेशन होते हैं। आप जिधर का खाना खाओगे, होटल का खाना खाओगे, होटल में जिसने खाना बनाया है, उसके अंदर क्या विचार, क्या उसकी इच्छाएं, क्या उसके इमोशन, वो आप खाने के साथ अपने अंदर ले लेते हैं। और मैं हर बार, आज भी मैं
मैं बताऊंगा, जब भी मैं होटल का खाना खाता हूँ, मुझे नॉर्मली जो विचार कभी नहीं आते वो रात भर आने लगते हैं। उनके अंदर की जो वासनाएं, इच्छा वासनाएं जो होती है, वो अपने अंदर आ जाती है और वही विचार मुझे भी आते हैं। फिर उसको निकालने में मुझे क्रिया ज्यादा करनी पड़ती है, और क्रिया करके वो पूरा क्लींसिंग करता हूँ मैं, और दूसरों को भी करवाता हूँ घर में। तो सबसे अच्छी चीज एक है कि आप धन्वंतरी मंत्र बोलो खाना खाने से पहले। ये मैं बच्चों को भी बताता हूँ, सिखाता हूँ, बाल संस्कार में मेरी वाइफ भी सिखाती है। तो कम से कम वो खाने में जो पानी है उसमें आप पॉजिटिविटी ला सकते हो। धन्वंतरी मंत्र जो हेल्थ के भगवान है, आयुर्वेद के भगवान, और शरीर में जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, उसके जो गॉड है, उसकी एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करो खाना खाने, खाना जो खाना आप खाते हो। ओके, बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन टाइम की कमी है। ओके, निगेटिव वाइब्रेशंस मैंने बताए कि आपको अपने शरीर के अंदर के वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करना है क्रिया करके। खाने पीने के वाइब्रेशंस को पॉजिटिव करना है धन्वंतरी मंत्र बोल के। और घर में आप हफ्ते में एक आध बार अगर छोटा मोटा हवन कर सकते हो, धन्वंतरी हवन, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस घर में बने रहेंगे। और अगर डेली हनुमान चालीसा अगर बोलते हो तो शुद्ध भावना से बोलना है। देखो लोग कैसे बोलते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण, इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने कई ऐसी फैमिलीज देखी है जो डेली हनुमान चालीसा बोलती है, फिर भी उनके घर में बीमारी है, निगेटिविटी है, झगड़े हैं। हनुमान चालीसा, सारे मंत्र किस तरीके से बोलने चाहिए, ये भी सीखने और बच्चों को सिखाने वाली चीज है जो हमें सीखनी चाहिए। कैसे बोलनी चाहिए मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो, कोई भी मंत्र कैसे बोलना चाहिए, या कोई भी भजन या चालीसा किस तरीके से गानी चाहिए। जब हम चीजें बोलते हैं, वो तो शब्द है, शब्द है, लेकिन शब्दों के पीछे जो एनर्जी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो पानी में, वातावरण में फर्क आएगा। वो कैसे आता है, आपको सांसों के साथ पॉजिटिविटी एनर्जी को जोड़ना है। तो देखो, मैं कैसे हनुमान चालीसा या मंत्र कैसे बोलता हूँ, कोई भी मंत्र हो, ओम नमः शिवाय सपोज, तो सबसे पहले प्यार से आपको, प्यार से अपने हृदय को कनेक्ट करना है, और हृदय से जो भी भगवान है, शिव हो, हनुमान जी हो, जो भी हो, उस देवी शक्ति, उस एनर्जी को प्यार से कनेक्ट करना है। अभी ये भी जागरूकता की बात है कि वो कनेक्शन कैसे होता है। कई लोगों ने अपने गुरु से भी कनेक्शन अभी तक नहीं बनाया है, तो देवी शक्ति से कनेक्शन बनाना तो बहुत दूर की बात है। हम जिंदगी जीते रहते हैं, जीते रहते हैं, लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके साथ हम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाए। जो व्यक्ति जिंदा है उसके साथ ही कनेक्शन नहीं बना तो भगवान के साथ कनेक्शन बनना तो थोड़ा दूर की बात। अभी मेरे गुरु मेरे पीछे है, सबसे पहले मैंने उनके साथ कनेक्शन बनाए, फिर उन्होंने मुझे क्रिया दीक्षा देकर मेरा कनेक्शन मेरे मोक्ष गुरु के साथ बनाया, मतलब महाअवतार बाबा जी। अभी मेरा कनेक्शन इतने बड़े मोक्ष गुरु के साथ बन चुका है जो 2000 2500 साल से कितने लोगों को अलग अलग जीवन में प्रेरणा दे रहे हैं, उनको उनके मिशन में, उनकी जिंदगी में हेल्प कर रहे हैं, और बड़े बड़े खतरे से मुझे बचा रहे हैं। तो ये कनेक्शन सबसे पहले बनना चाहिए। देखो, अभी मेरी बातें बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आएगी, क्योंकि उनका कनेक्शन मेरे हार्ट के साथ बना ही नहीं। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हो गए तो मेरी बातें आपको समझ में आएगी, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो जब मेरे गुरु के साथ मेरा कनेक्शन बन गया,
सब मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगे। तो उसी तरीके से आपको मंत्र बोलते वक्त उस शक्ति के साथ कनेक्शन बनाना है। उसके लिए भी थोड़ा सा जागरूकता बढ़नी चाहिए, थोड़ा सा प्राण शक्ति, थोड़ी सी क्रिया। सबसे पहले मैं तो बोलता हूं इंसान को क्रिया करके कम से कम गुरु तत्व के साथ कनेक्शन बनाने करना आना चाहिए। और क्रिया इतनी सिंपल है, आप घर बैठे कर सकते हो। डेली वीडियो देख के प्रैक्टिस करो, आपके सामने आपके गुरु है, उसके साथ प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे आपके हायर कनेक्शंस बनने लगे। आप जो शक्ति को कनेक्ट करना चाहोगे वो शक्ति आपसे कनेक्ट होने लगेगी। देखो मेरे साथ ये होता है, मुझे अगर हनुमान जी से कनेक्ट करना है तो मैं हनुमान जी से कनेक्शन कर सकता हूँ, उस शक्ति को इनवाइट कर सकता हूँ। धन्वंतरी भगवान की शक्ति को मैं अहंकार वाली बातें नहीं बता रहा हूँ कि ये मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि खाली मैं कर सकता हूँ। आपको अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस को थोड़ा सा बढ़ाना है, क्रिया करनी है, क्रिया प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं, बस सिंपल चीज। ओके, तो देखो मैं कैसे मंत्र बोलता हूँ। प्यार से मैं उस शक्ति को कनेक्ट करता हूँ जिसकी मदद मुझे चाहिए। कैसे? प्यार से उसको कनेक्ट किया, प्यार से मैंने श्वास ली, ओम नमः शिवाय। देखो एक मंत्र में मेरे अंदर की ऊर्जा बदलने लगी। अभी मेरे लिए आंखें खोलना भी मुश्किल हो गया। देखो एक मंत्र भी काफी हो सकता है अगर हम उस लेवल से मंत्र बोले। ठीक है, तो ये, लेकिन आप शुरुआत कैसे करो? इसी तरीके से प्यार से अपने हृदय से उस शक्ति को याद करो, धन्वंतरी मंत्र या हनुमान चालीसा बोलो, प्यार से कनेक्ट करो हनुमान जी से, और मंत्र श्वासों के साथ जुड़कर आपको हनुमान चालीसा बोलनी है। प्यार से श्वास लेनी है और वो शक्ति के साथ जुड़े रहकर आपको मंत्र बोलना है, चालीसा बोलनी है। आजू बाजू जो पानी है, आजू बाजू लोगों की एनर्जी बदलेगी। और कई बार लोग बोलते हैं कि जब आपके साथ हम लोग मंत्र बोलते हैं और हवन करते हैं तो वो इफेक्ट अलग आता है, जब हम करते हैं अलग आता है, क्योंकि वो जो स्टेट है, वो जागरूकता का जो लेवल है, वो मैटर करता है। ओके, तो निगेटिव वाइब्रेशंस में मैंने बहुत सारी बातें की, और अभी मैं आखिरी के 5 मिनट में बात करूंगा जो लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक, निगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, ये क्या होती है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो इसके बाद 5 मिनट। घर के अंदर की लोगों की निगेटिविटी कैसे हमको डिस्टर्ब करती है वो मैंने बताया। फिर बाहर के वाइब्रेशंस, खाने पीने के, पानी के अंदर के वाइब्रेशंस कैसे डिस्टर्ब करते हैं वो बताया। अमावस्या और ये सब चीजों में क्या होता है, बाहर का जो पानी है, ऐसा क्यों कहते हैं कि अमावस्या के टाइम पे बाहर नहीं निकलना चाहिए, या पानी में नहीं जाना चाहिए, या समुद्र किनारे नहीं जाना चाहिए, और ऐसे तो बहुत सारी कहानियां हैं। होता क्या है कि ये जो बाहर की एनर्जी है, आपको पता है कि बारिश के दिनों में ये इतने सारे उपवास वाले त्योहार क्यों आते हैं? हिंदू लोग श्रावण रखते हैं, जैन लोग पर्युषण करते हैं, इवन मुस्लिम लोगों का रमजान भी यही टाइम पे आता है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा मनुष्य को जिंदा रखने के लिए, शरीर को हेल्दी रखने के लिए, पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए है। लेकिन अगर सूर्य ही नहीं दिखेगा, सूर्य अगर दिखेगा नहीं बादलों के वजह से, बारिश के वजह से, तो
पॉजिटिव एनर्जी कम हो जाएगी और निगेटिव एनर्जी का वातावरण डेवलप होगा। इसके वजह से लोग बोलते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और उपवास रखना चाहिए। कम से कम खाना खानी बाहर का खाना खाओ, ताकि वो बाहर का पानी और उससे बना हुआ खाना हमारे शरीर में ना जाए। और उपवास रखो सबसे अच्छा, क्योंकि पानी तो बारिश में खराब हो सकता है, कीड़े मकोड़े या मच्छर और सबकी वजह से। और निगेटिव एनर्जी वाला पानी से अगर हम खाएंगे तो बीमारियां बढ़ती है, झगड़े होते हैं और बहुत कुछ होता है। तो निगेटिव एनर्जी वातावरण में भी फैलती है, सूर्य अगर नहीं है तो, और चंद्र अगर नहीं है तो। अगर चंद्र नहीं है, अमावस्या के टाइम पे क्या होता है, में सूर्य भी नहीं होता है, चंद्र भी नहीं होता है। तो आप इमेजिन करो कितनी ज्यादा निगेटिव एनर्जी, क्योंकि चंद्र की पॉजिटिव एनर्जी भी नहीं मिलेगी, सूर्य की एनर्जी तो रात में वैसे भी नहीं रहेगी, तो निगेटिव एनर्जी का पावर बढ़ जाता है। और अगर वो निगेटिव एनर्जी किसी ने साधना करके उस एनर्जी को कोई वस्तु के अंदर डाल दिया, और वो वस्तु किसी की, तो आप इमेजिन करो जिस जिस व्यक्ति के अंदर वो वस्तु खिला दिए, हो जिस व्यक्ति को खिला दिया वो चीज, उसके शरीर में कितनी तीव्र निगेटिव काली शक्ति। देखो, शक्ति के दो रूप है, पॉजिटिव और निगेटिव, कोई भी शक्ति हो। तो पार्वती, सती, सावित्री जो भी है वो सब पॉजिटिव देवियां हैं। वैसे ही महाकाली और जो अलग अलग शक्तियां होती है जो ये तांत्रिक मांत्रिक यूज करते हैं, उनको जगाते हैं। तो वो शक्तियां निगेटिव काम करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, तो उसको काली शक्तियां कहते हैं। कोई चीज बुरी नहीं होती है, लेकिन अभी देखो, किसी के ऊपर अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया, तो वो व्यक्ति ने पिछले जन्म में, जिस व्यक्ति के अंदर इस जन्म में ब्लैक मैजिक हुआ है, वो व्यक्ति ने पिछले जन्मों में किसी के ऊपर किया रहेगा। तो उसको कर्मों का फल भुगतने के लिए किसी को तो काली शक्ति उसके शरीर में डालनी जरूरी है, तो इसके लिए लोग डालते हैं। लेकिन दुनिया लोग बोलती है कि वो तो अगले जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा। तो इसका तोड़ क्या है? अगर किसी ने कोई निगेटिव काली एनर्जी किसी के शरीर में डाली, अगेन तोड़ यही है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी क्रिया करके, अवेयरनेस बढ़ा के वो व्यक्ति को करनी पड़ेगी, ताकि वो निगेटिव एनर्जी उसके शरीर में टिक ना पाए, निकल जाए। अगर वो व्यक्ति, देखो ज्यादातर ब्लैक मैजिक क्या करता है, किसी की बुद्धि को डिस्टर्ब कर देता है। उसको कितना भी समझाओ, इंसान नहीं समझेगा। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आए हैं जिसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। उसको हम समझाएंगे, क्रिया करवाएंगे या कुछ प्रोसेस करवाएंगे, कुछ दिन करेगा वो, फिर वापस करना छोड़ देगा और फिर से वो काली शक्ति हावी हो जाएगी उसके शरीर। उस व्यक्ति को रोजाना अपने शरीर को पॉजिटिव एनर्जी से शुद्ध करना जरूरी है, और जीवन भर शुद्ध करते रहना पड़ेगा। जीवन भर क्यों करना पड़ेगा, उसका कारण मैं अगले कोई सेशन में बताऊंगा। क्योंकि हमारे शरीर में कोई एक छोटा सा सेल नहीं है, ऐसे बहुत सारे सेल्स है, 33 करोड़ सेल्स। और ब्लैक मैजिक क्या करता है, सारे शरीर के छोटे छोटे सेल्स को नेगेटिव एनर्जी से भर देता है। तो सेल को हर चीज में डर लगने लगता है, उसको डर लगेगा, दुखी होने का मन करेगा, उसको गुस्सा आएगा और शरीर बीमार गिरेगा, उसको ऐसा लगेगा मैं कमजोर हूँ, मैं दुखी हूँ। तो आप एक दिन क्रिया करोगे तो बॉडी के कुछ सेल्स अच्छे होंगे, लेकिन जो पुराने सेल्स है वो वापस आपको निगेटिविटी का असर करवाएंगे। तो वो प्रॉब्लम है। कम से कम 7 साल तक वो व्यक्ति को
रोजाना शुद्धिकरण करना जरूरी। इसके लिए लोगों को बहुत सारे तरीके हैं, लोग उल्टियां कराते हैं, ये कराते हैं, वो कराते हैं, लेकिन उल्टी से शरीर के अंदर के सारे सेल्स तो नहीं निकल सकते। तो अगर कितने गहराई में निगेटिविटी गई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो हम ज्यादा उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि निगेटिव एनर्जी शरीर में जाती है, वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी भी शरीर में जा सकती है। तो तोड़ वही है, हो सके उतना पॉजिटिव एनर्जी शरीर में लो। पॉजिटिव एनर्जी लेने के तरीके, सबसे उत्तम तरीका है सांसों के साथ पॉजिटिव एनर्जी को शरीर में लेना, और दैट इज द ऑप्शन ऑफ क्रिया। प्यार से मैंने श्वास ली तो मेरे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा बनी। अगर मैं गुस्से में, नफरत में श्वास लूंगा तो निगेटिव ऊर्जा बनेगी। और यही चीज लोग कर रहे हैं। आप सोचो, आपके दिन में कितने समय आप प्यार से श्वास लेते हो, और कितने समय आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो निगेटिव। हर एक निगेटिव विचार आपके अंदर निगेटिव एनर्जी को बना रहा है। विचार करना छोड़ दो, विचार बंद कर दो, देखो कितनी पॉजिटिव एनर्जी बनती है। जब से मैं निर्विचार स्थिति में रहने लगा, पूरे शरीर में निगेटिविटी कम होने लगी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सीखना। व्यक्ति सीखना नहीं चाहता। अगर इंसान ने सीख लिया और करने लगा, जिंदगी बदल जाएगी। देखो, सीखने के लिए, सिखाने के लिए मैं अवेलेबल हूँ, और इस सेशन में अभी देखो, ग्रुप में हो सकता है 50 लोग हो, 60 लोग हो, 70 लोग, लेकिन सीखने के लिए कितने लोग हैं? क्योंकि निगेटिव एनर्जी उनको सीखने के लिए सोचने भी नहीं देगी। निगेटिव एनर्जी काम कैसे करती है? आपकी बुद्धि को कैप्चर कर लेती है, किसी की भी बुद्धि को पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने ही नहीं देगी। निगेटिव डायरेक्शन में टाइम पास करने पे, बिजी रहने पे, मैं बिजी हूँ, मोबाइल पे 2-2 घंटा लोग बिजी रहते हैं, क्योंकि पूरा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो सब पे रिप्लाई करना है, स्टेटस चेक करना है, ये वो दुनिया भर की। और उसमें भी दुनिया भर की निगेटिविटी आती है, टीवी से, मोबाइल से। तो कोई खतरनाक घटना घट गई, किसी का कुछ हो गया, किसी की बेटी के साथ कुछ हो गया, तो हमको टेंशन आने लगता है और निगेटिविटी हमारे अंदर आती है। जाने अनजाने में कितनी निगेटिविटी हम अपने भीतर डाल रहे हैं, इसके प्रति जागरूक हो जाइए। मैंने आज बहुत सारी बातें बताई हैं निगेटिव वाइब्रेशंस के ऊपर, और हो सके तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। घर में निगेटिव एनर्जी को कम कैसे करना है, पॉजिटिव एनर्जी को कैसे बढ़ाना है, अपने शरीर के भीतर। अपने शरीर की जिम्मेदारी आप लो, आपके घर की जिम्मेदारी आप लो। बस इतना आपने किया तो जीवन में निगेटिव एनर्जी दुखी करेगी इंसान को, पॉजिटिव एनर्जी इंसान को सुखी करेगी। नेगेटिव एनर्जी इंसान को बीमार करेगी, पॉजिटिव एनर्जी इंसान को, शरीर को अच्छा करेगी। बीमारी चली, खर्चे भी नहीं होंगे, पैसा आएगा, जाएगा नहीं, खर्चा कम होगा बीमारी पे, इस पे, उस पे। तो ये सब बातें सच है, और मेरे जीवन में मैंने कितने सालों से सब एक्सपेरिमेंट किए हैं, और आप भी करो, आपको समझेगा। ओके, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो प्लीज पूछिए। देखो, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल चीजें इस 1 घंटे में तो ज्यादा नहीं करवा सकता, लेकिन मेरा काम है लोगों को जगाना। मेरे गुरु ने मुझे ये काम दिया है। कितने लोग रेगुलर आते हैं, समझते हैं, जागते हैं, सीखना चाहते हैं, वो लोगों को आगे लेके जाना मेरा काम। आप अगर ऑनलाइन घर पे बैठ के गुरु कृपा को पाना चाहते हो और अपने जीवन में सब ये सब गड़बड़ जागरूकता को बढ़ाना चाहते हो, तो इतना आसान है, कुछ मुश्किल नहीं, आप कर सकते हो। और अपने बच्चों से भी करवाइए अभी से। अगर अभी से वो हायर चीजों से जुड़ने लगेंगे, लाइफ में सारी क्लैरिटी आने लगेगी।
कि कैसे बॉडी को रखना है पॉजिटिव, कैसे माइंड को पॉजिटिव रखना है, कैसे रिश्ते नातों में पॉजिटिविटी डेवलप करनी है, कैसे निगेटिविटी दूसरों पे डालनी नहीं है, अपनी निगेटिविटी को खुद साफ कैसे करना है। ये सब चीजें स्कूल में कोई नहीं सिखाएगा। ये सब चीजें सीखनी जरूरी है। ज्यादातर पति क्या करते हैं, बिजनेस की, जॉब की निगेटिविटी वाइफ पे डालते हैं। वाइफ क्या करती है, घर में जो निगेटिविटी है वो पति पे डालती है। फिर बोलते हैं कि मुझसे प्यार से बात नहीं करता है, क्योंकि आप अगर उसके ऊपर घर की निगेटिविटी डालोगे, वो आप पे बिजनेस की निगेटिविटी डालेगा। एक दूसरे पे निगेटिविटी डालते रहेंगे और जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। खुश होने के लिए शादी की थी, लेकिन जिंदगी सिर्फ निगेटिविटी एक दूसरे पे डालने के लेवल पे चलती रहती है। ओके, अभी अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए, लेकिन मैंने एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा निगेटिविटी को निकालने की, ये आप सीख लीजिए। लेकिन इससे निगेटिविटी थोड़ी हद तक निकलेगी, ज्यादा ज्यादा तो आपको क्रिया करके ही समझ में आएगा कैसे निकलती। देखो, आपको क्या करना है, नाक से श्वास लेनी है और मुंह से श्वास छोड़नी है फोर्सफुली। ओके, तो ये एनर्जी योग और क्रिया योग में छोटा सा एक सिंपल, इसमें गहराई में अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको एनर्जी योग और क्रिया योग सीखना चाहिए। ऑनलाइन घर बैठ के भी आप सीख के प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझसे कनेक्ट करो अगर आपको सीखना है तो। लेकिन सिंपल तरीका एक ये है, श्वास लो और मुंह से छोड़ो। लेकिन ये तरीका कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये सब आप एनर्जी योग में और क्रिया योग में सीख सकते हैं। ओके, तो और कोई प्रश्न आपको पूछना है? किसी को कोई क्वेश्चन है, बर्निंग क्वेश्चन है, या कोई प्रॉब्लम है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, इस सेशन में नहीं, सेशन के बाद, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए या फोन कीजिए। ओके, आज का रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे।